हाय हेलो सत श्री अकाल सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए रात के 9 बज चुके हैं, वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो जागते रहो का। इस शो में हम लेकर आए हैं पिछले 24 घंटे में देश और दुनिया में जहां भी कुछ बड़ा घटा उसका पूरा विश्लेषण। तो आइए बताते हैं कि आज क्या क्या आप देखने वाले हैं। देखिए जहांगीरपुरी हिंसा कितनी बड़ी साजिश है ये बताएंगे आपको। मास्टरमाइंड अंसार का बांग्लादेशी कनेक्शन क्या है, विवादित संगठन एसडीपीआई का क्या रोल है इस दंगे में, सीसीटीवी में हिंसा की तैयारी कैद हुई है। आपको सिलसिलेवार तरीके से हम वो तैयारी भी दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि कैसे इस दंगे की प्लानिंग की गई है, दंगा अचानक नहीं हुआ है। इसके अलावा जागते रहो में 9:30 बजे हम आपको बताएंगे यूक्रेन जंग को लेकर क्या हो रहा है। जंग को 2 महीने होने आ रहे हैं, अब क्या होगा ये हम आपको बताएंगे। ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे, हम आपको वॉर रूम भी ले चलेंगे और बताएंगे कि युद्ध के 55 दिन बाद भी किस नतीजे पर पहुंचा है ये युद्ध, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आशंका जाहिर की है परमाणु हमले की। तो यूक्रेन के ऊपर यह संकट कम होगा या नहीं होगा बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जहांगीरपुरी साजिश का शिकार कैसे हुई। इंडिया न्यूज की पूरी पड़ताल ये आपको सबसे पहले बताते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस लगातार कड़ियां जोड़ रही है। क्राइम ब्रांच समेत कुल 15 से ज्यादा टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं। सब इंडिया न्यूज के इन्वेस्टिगेशंस में जहां पे हमने कई चीजों का खुलासा किया है और बताया कि किस तरह से कई ऐसे पॉइंट्स है, कई ऐसे डॉट्स है जो पूरे इस घटना को जोड़ते हैं। अभी के समय दिल्ली पुलिस खंगाल रही है सी ब्लॉक जहांगीरपुरी से। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं क्राइम ब्रांच की टीम मस्जिद के पास पहुंची हुई है और मस्जिद के एक एक कोने से फोटोग्राफी की जा रही है, पिक्चर्स लिए जा रहे हैं और सबूत जुटाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें दिल्ली हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। 5 आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। मुख्य आरोपी अंसार का नाम भी शामिल है। सलीम इमाम शेख उर्फ सोनू पर भी एनएसए, दिलशाद और आहिर पर भी एनएसए लगाया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली हिंसा के 5 आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने का फैसला किया है। आगे भी बाकी आरोपियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे। जिन 5 आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाया गया है उनमें मुख्य आरोपी कहे जा रहे अंसार का नाम भी शामिल है। उसके अलावा आरोपी सलीम इमाम शेख उर्फ सोनू, दिलशाद और आहिर के खिलाफ भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए आपको बता दें कि जब से जहांगीरपुरी में हिंसा हुई है तब से इंडिया न्यूज ने इसे मुहिम बना रखा है। दंगों के आरोपियों को बेनकाब हम करके रहेंगे। और इसके लिए इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स ने दिन रात तगड़ी पड़ताल की है और कोशिश की है कि एक एक चेहरे को आपके सामने लाया जाए और बताया जाए कि हिंसा कैसे इतनी बड़ी हो गई। आज हम आपको बताएंगे इस साजिश से जुड़े 5 बड़े सबूत। सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे सबूत नंबर 1। जिस दिन दिल्ली में हिंसा हुई थी उस दिन जंतर मंतर पर एसडीपीआई ने प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इस रैली में भड़काऊ भाषण दिए गए। उसी शाम जहांगीरपुरी में हिंसा शुरू हुई। अब पुलिस एसडीपीआई के प्रदर्शन के वीडियो की भी जांच करवाएगी। सुनिए। आपको भारत सरकार से मांग करते हैं कि इन आतंकवादी जो तंजीमें हैं उन पर बैन लगाए, जैसे आरएसएस है, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और बहुत सारी तंजीमें जो हिंदुत्ववादी ये भारत के अंदर अमन चैन खत्म करने की कोशिश कर रही है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि या तो इन पे पाबंदी लगा दे, वरना हमारे हाथ पीछे नहीं बंधे हुए। हम अपने दिफा के लिए खड़े हो गए तो फिर आपको संभालना भारी पड़ेगा। जिस दिन दिल्ली में हिंसा हुई थी उसी दिन जंतर मंतर पर एसडीपीआई ने प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इस रैली में भड़काऊ भाषण दिए गए। आपने सुना, उसी शाम जहांगीरपुरी में
हिंसा भी शुरू हुई। पुलिस एसडीपीआई पर अब शिकंजा कस रही है। इनके प्रदर्शन के और इनके वीडियोस की भी अब जांच की जाएगी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि जिन लोगों ने जहांगीरपुरी हिंसा को अंजाम दिया, उन लोगों में वो कौन कौन हैं जिसने जंतर मंतर की इस रैली में हिस्सा लिया और उसके बाद हिंसा को अंजाम दिया। अब आपको हम सबूत नंबर 2 दिखाते हैं। सबूत नंबर 2 क्या है? सीसीटीवी में कैद हिंसा की सारी तैयारी। देखिए, इंडिया न्यूज लगातार सबूतों के आधार पर खुलासा कर रहा है कि दिल्ली दंगा किस तरह से प्लानिंग के साथ किया गया। हम अब हिंसा के एक दिन पहले का वीडियो आपको दिखाते हैं। यह वीडियो 15 अप्रैल की रात का है, हिंसा से एक दिन पहले का, जिसमें कुछ उपद्रवी तत्व हैं, लाठी डंडे के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये उपद्रवी तत्व लाठी और डंडे जमा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए वीडियो। ये आप देख सकते हैं 3 से 4 लोग हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और ये घरों से लोगों को निकाल रहे हैं और बाकायदा लाठी और डंडे इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ स्थानीय लोग भी इस वीडियो में नजर आएंगे जो शायद इनकी इस हरकत का विरोध करते हैं, लेकिन ये संख्या में बहुत ज्यादा है, लिहाजा स्थानीय लोग अपनी आपत्ति दर्ज करके वहां से चले जाते हैं। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। दंगे से पहले की रात का वीडियो है, जहां दंगा हुआ उस इलाके का ये वीडियो है। जहांगीरपुरी इलाके में एक सीसीटीवी में कैद हुआ ये वीडियो, जिसमें साफ तौर पर उपद्रवी तत्व दिखाई दे रहे हैं जो लाठी और डंडे जमा कर रहे हैं। एसडीपीआई की रैली हमने आपसे कुछ देर पहले आपको दिखाई थी और उसका भाषण भी सुनाया था। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हिंसा की तैयारी भी हमने अभी अभी आपको दिखाई। इस पर हमारे रिपोर्टर जितिन गोस्वामी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए। इलाके में हुए दंगे वाली साजिश सुनियोजित थी, इस बात के सबूत इंडिया न्यूज के पास हैं। हम आज आपको 2 सबूत बताने जा रहे हैं कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये जो साजिश है वो सुनियोजित थी। पहला सबूत आपको बता देते हैं। दंगे वाले दिन यहाँ जब घटनाक्रम हुआ उससे ठीक पहले जंतर मंतर पर एसडीपीआई कनेक्शन निकलकर सामने आया है। एसडीपीआई ने एक प्रदर्शन किया था जहां पर कुछ आपत्तिजनक बयानबाजी की गई थी और उससे संबंधित वीडियो जो वायरल हुए, उसके बाद जो र्यूमर्स फैले, अफवाहें फैली, उसकी वजह से इस जगह पर, ये जो जहांगीरपुरी इलाका है, यहाँ पर दंगा हो गया। तो निश्चित है कि क्या वो र्यूमर्स जो हैं जानबूझकर फैलाए गए और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं खंगाले जा रहे हैं, वो सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं जो डिलीट किए जा चुके हैं। निश्चित है ये जो जहांगीरपुरी में हुए दंगे का कनेक्शन है वो दूर तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे एसडीआई के इस बयान से संबंधित जो कुछ वीडियो भी हैं वो भी इंडिया न्यूज के पास है। लेकिन सबूत नंबर 2 वो हम आपको बताते हैं, जो सबूत दंगे वाली पिछली रात से पहले का सबूत है। ये सबूत है सीसीटीवी, जिसमें ये बताया गया है, दिखाया गया है कि कुछ लोग लाठी डंडों के साथ इसी जहांगीरपुरी इलाके में नजर आ रहे हैं और उन्होंने लाठी डंडे एकत्रित किए थे और जब इस बात का विरोध कुछ लोगों ने किया था तो उनके साथ नोक झोंक भी हुई थी स्थानीय लोगों की। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या पहले से लाठी डंडे पिछली रात से ही एकत्रित किए जा रहे थे? निश्चित है दंगे वाली साजिश जो है वो पहले से रची गई थी, इस बात का इशारा इस पूरे मामले में नजर आ रहा है। और साथ साथ तीसरा जो सबूत है वो सवाल के रूप में है कि आखिरकार गुल्ली कहाँ है। गुल्ली इस मामले से जुड़ा हुआ वो आरोपी है जिसने असलम को पिस्टल मुहैया कराई थी और गुल्ली वही शख्स है, स्थानीय गुंडा है इलाके का, जो हथियारों की सप्लाई पहले भी करता आया है। तो क्या पहले से जो हथियार हैं उनको एकत्रित करने की साजिश भी रची गई थी और उसमें जो मास्टरमाइंड है वो गुल्ली है, इसलिए गुल्ली का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। गुल्ली का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। ये गुल्ली के पकड़े जाने से पहले की रिपोर्ट थी, इसीलिए जितिन गोस्वामी कह रहे थे कि मास्टरमाइंड रसूल उर्फ गुल्ली कहां है। हम बता दें वो गिरफ्तार हो चुका है पुलिस की गिरफ्त में। अब आपको बताते हैं सबूत नंबर 3। हिंसा शुरू होने से पहले कुशल चौक के आसपास के इलाके के सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ की गई। जी हां,
कैमरों से छेड़छाड़ का मतलब है कि कोई प्लानिंग तगड़ी की गई है। हिंसा करने वालों ने सबूत मिटाने की तैयारी पहले कर रखी थी और वारदात को बाद में अंजाम दिया। यानी कि पहले से ये तय था कि हिंसा भड़कानी है, हिंसा फैलानी है, हिंसा करनी है, लिहाजा सीसीटीवी खराब कर दिए गए। साथ ही अब देश को कहूंगा सामने दिखाएं। सामने आपको देखिए वो खंबे पर सीसीटीवी नजर आएगा। उसकी जो तार है या ऐसे दूसरे सीसीटीवी हैं उनकी तार को काटने की कोशिश की गई, पहले से काट दिया गया। यानी कि जो दंगाई हैं वो चाहते थे कि उनकी जो तस्वीरें हैं वो कैद ना हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी बताने वाला हूं जिससे आप हैरान रह जाएंगे और देश जान जाएगा कि किस तरह से सुनियोजित तरीके से सब कुछ किया गया था। लेकर चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं। देखिए सबूत नंबर 1 यहां पर देख लीजिए। आप यहां पर देखेंगे ये सीसीटीवी आपको इस पोल पर नजर आएगा, लेकिन ऐसे जिस तरह से आगे जो पोल्स बढ़ रहे हैं उन पोल्स पर हमने वहां पर देखा कि वहां पर सीसीटीवी जो हैं वो गायब हैं, वो तोड़ दिए गए हैं, वो गायब कर दिए गए हैं और निश्चित है पहले से सबूत मिटाने की कोशिश थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि पैटर्न है। अब बात करते हैं सबूत नंबर 4 की। जी हां, इस सबूत को देखने के बाद तो दिल्ली पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि हिंसा को सफल बनाने के लिए जहांगीरपुरी की इमारतों की छतों के ऊपर और पानी की टंकी में पत्थर, बोतलें और तमाम आपत्तिजनक सामान रखे गए थे। दिल्ली पुलिस को छत पर पत्थर और बोतलें मिली। जहांगीरपुरी इलाके में कड़ियां जोड़ने में लगातार क्राइम ब्रांच और पुलिस लगी हुई है। हम आपको एक घर के ऊपर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां से शक है कि यहां से भी पत्थर फेंके गए थे, छत पर से पत्थर फेंके गए थे। और आप देखिए फॉरेंसिक टीम जो है वो इस बिल्डिंग के ऊपर लगी हुई टंकी के अंदर भी जो सबूत है वो तलाश रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने इंडिया न्यूज पर हैं और आप देख सकते हैं कि घरों की टंकी पर पहुंचकर भी जो फॉरेंसिक टीम है किस तरह से जो एक एक कड़ियां हैं जोड़ने की कोशिश कर रही है। इससे पहले आपको बता दें कि जो टीम है वो पास के धार्मिक स्थल पर गई थी जहां से जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद जो है वो बताया गया और फिर उसके अलावा कई घरों में और कुछ आसपास की दुकानों में भी गई। ये जो बिल्डिंग है इसकी सीढ़ियों से होकर फॉरेंसिक टीम जो है ऊपर गई। आपको यहाँ ये याद दिला दें कि CAA के दंगों में भी ये साफ हुआ था कि घरों की छतों से गुलेल लगाकर नीचे पत्थर फेंके गए थे, लेकिन आखिरकार जो टंकी है उसके भीतर क्या है ये सवाल बहुत बड़ा है। हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी हिंसा में बड़ी मात्रा में कांच की बोतलों से हमले किए गए। इंडिया न्यूज की पड़ताल में खुलासा हुआ कि कांच की ये बोतलें इलाके में ही कबाड़ का काम करने वाले हामिद शेख ने सप्लाई की थी। उर्वशी खोना की रिपोर्ट देखिए। इन्वेस्टिगेशंस में जहां पे हमने कई चीज़ों का खुलासा किया है और बताया कि किस तरह से कई ऐसे पॉइंट्स हैं, कई ऐसे डॉट्स हैं जो पूरे इस घटना को जोड़ते हैं, तो वहीं जहांगीरपुरी वायलेंस में आगे एक और चीज़ जो हम बता रहे हैं आपको वो है कि किस तरह से जो बॉटल्स दिखी गई, जो टूटी हुई बॉटल्स दिखी जा रही थी सड़कों पर और जिन्हें इस्तेमाल किया गया इस पूरे जहांगीरपुरी हिंसा में, उसी को लेकर हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एक शख्स हमीद शेख एक शख्स है जिसे अरेस्ट किया है और इस शख्स के बारे में बताया जाए तो शेख हमीद नामक ये जो शख्स जो पकड़ा गया है, इसके हिसाब से इसके पूछताछ में इसने कबूली किया है कि किस तरह से इसी ने हिंसा के उपयोग में आई हुई कई बोतलों को सप्लाई किया है। ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से ये 36 वर्षीय शेख हमीद जो अरेस्ट हुआ है वो एक कबाड़ी है और इसी से पूछताछ करते हुए ये चीजें बाहर आई हैं कि किस तरह से इसने जो है हिंसा में यूज किए गए बॉटल्स को सप्लाई किया है। अब बात करते हैं सबूत नंबर 5 की। इस हिंसा का मास्टरमाइंड अंसार, जिसका कनेक्शन पश्चिम बंगाल और फिर वहां से बांग्लादेश तक निकल आया है, और अंसार जिस तरह की जिंदगी जी रहा था उससे साफ है कि उसको प्रॉपर फंडिंग की जा रही थी। का बांग्लादेशी कनेक्शन। इंडिया न्यूज की ये पड़ताल है। दिल्ली दंगे के बांग्लादेशी और रोहिंग्या कनेक्शन पर हम लगातार खुलासा कर रहे हैं।
16 अप्रैल का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में उपद्रवियों की भीड़ हाथ में डंडे और पत्थर लिए हुए है और लगातार नारे लगा रही है। इस वीडियो में आप लोगों को बांग्ला में बात करते सुन सकते हैं, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सही है, सही है। जहांगीरपुरी हिंसा में रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुस्लिमों का हाथ होने के कई सबूत सामने आ रहे हैं। इंडिया न्यूज के इन्वेस्टिगेशन में जहांगीरपुरी के रहने वाले सोनू यानी यूनुस ने भी बताया कि हिंसा के पीछे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों का हाथ है। देखिए ये एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। क्या नाम है, हमला जब करा तो झंडा वंडा हमारे हिंदुस्तान का लगा था, वो भी तोड़ा गया है। मूर्ति के ऊपर भी पथराव करा गया है। मूर्ति के ऊपर भी पथराव किया? हाँ जी, जो मूर्ति थी उसके ऊपर भी उन्होंने पथराव करा है। होते होते वो यहाँ तक लोग आ गए हैं। उन्होंने हमारी ये दुकान भी तोड़ दी है। हमारा कोई लेना नहीं था, उनसे कोई देना नहीं था। यहाँ पर आके उन्होंने जबरदस्ती हमारी दुकान भी तोड़ दी। हम लोग इतने इनसे परेशान हैं, इन बांग्लादेशी, ये बांग्लादेशी मुसलमान हैं, इनसे हम इतने परेशान हैं। हमारी बहन बेटी वहाँ सब्जी मंडी लगती है सामने सी ब्लॉक के अंदर, सब्जी भी खरीदने नहीं जा सकती। अगर जाती है तो उनसे छेड़खानी करी जाती है। गलती से अगर उनके हाथ में मोबाइल, कभी कंप्लेन वगैरह किया? सब होती है, कोई सुन के राजी नहीं है। ये चश्मदीद सोनू था जो बता रहा था कि किस तरीके से दंगा भड़काया गया। देखिए इंडिया न्यूज की पड़ताल में ये साफ होता जा रहा है कि जहांगीरपुरी हिंसा में रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुस्लिम लोग शामिल थे। बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध रूप से जहांगीरपुरी के ब्लॉक सी और ब्लॉक H2 में रह रहे हैं। उर्वशी खोना की ये एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखिए। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेकर कई बार ये बातें बाहर आ रही हैं कि कैसे इनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रहा है। अब ये इन्वॉल्वमेंट और ये कनेक्शन कैसे है, इंडिया न्यूज़ अपने इन्वेस्टिगेशन में आपको बता रहा है कि किस तरह से रोहिंग्या मुस्लिम्स ये और कई ऐसे दूसरे सारे जो लोग थे ये इन्वॉल्व थे NRC और CAA के प्रोटेस्ट में। अब इंडिया न्यूज़ की इन्वेस्टिगेशन आपको बता रही है कि किस तरह से जहांगीरपुरी के इस C और H ब्लॉक में, जहां पे मैक्सिमम मुस्लिम मेजॉरिटी रहती हैं, और यहीं पे जो है हम आपको बता दें कि इस जहांगीरपुरी दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में जो है ये C ब्लॉक है। आपको वीडियो जर्नलिस्ट जना दिखाएंगे। C ब्लॉक दिखाइए और H ब्लॉक है जहां पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स रहते हैं। और ये हम आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पे जो है ये बात बताई जा रही है कि कैसे रोहिंग्या मुस्लिम्स का इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत स्ट्रांग रहा है। कहीं जाइएगा मत, हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बहुत जल्द वापस आते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको बता दें जहांगीरपुरी हिंसा पर इंडिया न्यूज की पड़ताल लगातार जारी है और हम लगातार इस पर बड़े खुलासे भी कर रहे हैं। आज भी हमने आपको कुछ वीडियोस दिखाए और दिखाएंगे। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको यह बताया कि ये दंगे सुनियोजित साजिश के तहत कराए गए हैं। अब इंडिया न्यूज की इस खबर पर दिल्ली पुलिस ने भी मोहर लगा दी है। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को जहांगीरपुरी हिंसा की शुरुआती रिपोर्ट सौंपी है, जिसके मुताबिक ये दंगे आपराधिक साजिश के तहत कराए गए। दंगे के मुख्य आरोपी अंसार की कॉल डिटेल की जांच की जा रही है। अब तक की जांच के मुताबिक हनुमान जन्मोत्सव के दिन अंसार को कॉल आया था, जिसके बाद वो 4-5 लोगों के साथ वहां पहुंचा। अंसार को कॉल करने वाले की भी पहचान अब की जा रही है। अंसार के बांग्लादेश कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। अब इस हिंसा के तार बांग्लादेशी और रोहिंग्या से जुड़ते जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इसमें PFI की भूमिका को लेकर के भी जांच की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि दिल्ली दंगों की प्लानिंग किसने की, आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है। मुख्य आरोपी अंसार के तार कहां-कहां जुड़े हुए हैं, किस किस से वो कनेक्टेड है, ये अब वो पूछताछ में जाहिर तौर पर बताएगा। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर के राजनीति भी खूब हो रही है, बता रही हैं शुभ्रा सुमन। 16 अप्रैल की शाम जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई, क्या उसका कोई रोहिंग्या कनेक्शन है? अब यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसकी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस कर रही है। कई तरह के पहलू सामने आ रहे हैं, लेकिन सियासी पार्टियां भी इसमें कूद गई हैं। बीजेपी का लगातार ये कहना है कि इस पूरे हादसे में, इस पूरी हिंसा में रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ है और रोहिंग्या एंगल है। और इसके साथ ही बीजेपी ने ये आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पर कि अप्रवासी बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को आम आदमी पार्टी की सरकार
बिजली, राशन जैसी सुविधाएं देती है और जानबूझकर उनका फायदा उठाती हैं। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। लेकिन इन सब के बीच इंडिया न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हम कर रहे हैं के जहांगीरपुर में हनुमान जयंती पर कातिलाना हमला ये साबित करता है कि देश को अस्थिर करना और अपनी ताकत को दिखाना, और इन घटनाओं के बाद देश के कुछ जिन्ना के सोच वाले लोग जब कहते हैं कि उस गली होकर के क्यों जाता जुलूस, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, उसके बाद क्या ओवैसी टाइप के लोग जो कहते हैं कि उस गली में क्यों गए, क्या उन्होंने देश को बांट दिया कि ये हिंदू की गली है, ये मुसलमान की गली है? अगर ये मानसिकता बता करके वो विभेद पैदा करना चाहते हैं, कान खोल करके सुन लें, आपको जिनको जाना था पाकिस्तान वो चले गए। बड़े शहरों में भी जिस तरह से दंगे का माहौल बन गया है या बनाया गया है, खास करके सत्ताधारी पार्टी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं हेडलाइंस के साथ।